तो हम बात कर रहे थे कि आध्यात्म से निकलने का मतलब आध्यात्म की कसौटी से निकलकर आध्यात्म को पाने का। तो ये कुछ इस तरीके से सरल भाषा में मैं आपको बोलूँ तो जीवन की मतलब जो सबसे बड़ी दौड़ है ना, दौड़ वो सिर्फ कितनी 5 मिनट की है, मतलब 5 साल की है। और जो सबसे खराब दौड़ है ना वो है 20 मतलब 50 साल की, समझ लीजिए आप। तो एक तो मतलब आपको सक्सेस होने के लिए सिर्फ 5 साल ही चाहिए और सक्सेस बनने के काबिल होने के लिए आपको 50 साल चाहिए। और ये जो मतलब 50 साल का जो डिस्टेंस है ना, इसको मतलब कम करने का काम करता है आध्यात्म। सरल भाषा में, एकदम सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ भाई साहब, बहुत सरल भाषा में। अब सुनो, ये मतलब सेटिंग कैसे होगी ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, कृष्ण भगवान ने बोला है कि हर चीज़ का मतलब एक लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। आत्मा हमारे अजर है, इसको हम धो नहीं सकते, सुखा नहीं सकते और जला नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते, मतलब वो सब है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको मान लेना है और इससे अच्छा मतलब कुछ है ही नहीं। और क्योंकि इससे अच्छा कुछ और मानने का हो तो हम डाउट भी कर सकते हैं हम मगर इससे अच्छा कुछ है ही नहीं तो फिर क्या है, किस पे डाउट करें हम। तो उनकी मतलब सबसे पहले तो हमें गीता पढ़नी है, तो उसमें से मतलब हमको ज्ञान लेना है। पूरा ज्ञान यही कि भाई हर आत्मा के अपने अपने संस्कार होते हैं, तो हम उसका मतलब कुछ नहीं कर सकते। और हम हैं कर्मयोगी, हम समझा सकते हैं और हमसे जो हो सकता है वो हम कर सकते हैं, मगर उनसे हम ज़्यादा नाराज़ नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा के अपने अपने पर्टिकुलर संस्कार होते हैं। कोई ऑफ हो जाता है, कोई मर जाता है, तो हम उसकी आत्मा थी वो निकल गई, उसको अगली जर्नी करनी थी, उसका समय हो गया था, निकल गई, उसमें इतना शौक। हालांकि होता है तो होता है, मगर हम वो मतलब इसका मतलब आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आप क्या उससे प्यार करते थे या उसकी आत्मा से करते थे। उससे करते थे, अगर उसके शरीर से कर देते हैं तो उसके शरीर जैसा तो और शरीर आ जाएगा। आप क्या करोगे उससे, वो वैसा ही प्यार नहीं करोगे। अगर करोगे तो आप झूठे हो, और अगर नहीं करोगे तो आप आत्मा से प्यार करते। आत्मा मरती नहीं है, तो आप इतना दुख होने की आपको जरूरत नहीं। ये हो गई बात। और इसके सिवाय कोई ऑप्शन ही तो नहीं है ना आपके पास, बस। तो ये हो गई बात। अब देखिए, आपकी आत्मा वो हो गया। अब उनमें बोला गया एक जो चीज़ है वो ज़बरदस्त लगी मेरे को, कि आध्यात्मिक बनने की, ये मतलब हम अपने शरीर से ऊंचा बनने की, एक मतलब नज़रिया बदलने की। जितने भी मतलब सब है ना जीव, हम उन जीवों में अपनी ही एक मतलब मतलब 2-3 तरीके ज्ञान के, 2-3 मतलब अलग अलग प्रकार है। एक आध्यात्म है, एक उससे भी ऊंचा है, एक मतलब ऐसा है। तो एक जो सबसे जो मतलब ज़्यादा मतलब ऊपर लेवल का है ना, वो ये है। आपको उनके बिलीव जो है ना, मतलब उन्होंने जो थियरीज दे रखे उन पर बिलीव कर दो आप, तो आप वो बन जाओगे, बात खत्म। क्योंकि उनकी चीज़ें जो सब मान रहे तो वो सब पागल नहीं है। बड़े बड़े लोग सब मान रहे हैं, वो पागल है नहीं। शंकराचार्य पागल नहीं थे, विवेकानंद भी पागल नहीं थे। पागल होते तो वो इनने ऊपर नहीं जा पाते थे। अब आप कौन होते हो उनकी चीज़ों पर डाउट करने वाले, मेरे को ये बता दीजिए। उन्होंने जो रास्ते बताए वो रास्ते एकदम सटीक है। बहुत लोग उस रास्ते पर चल के आगे भी बढ़े गए, उनके मंजिलों पर जहाँ उनको जाना था वो चले गए। तो आप कौन होते हो उनकी बातों पर डाउट करने वाले? कोई नहीं होते हो आप कोई नहीं सकते हो। आप अगर डाउट कर रहे हो तो आप क्या बोले, आपका क्या ही बोले। तो उनका मानना है
कि सबसे ऊपर है उनका मानना है कि भाई सभी में जो आत्मा है उसमें उसका मतलब जो अंश है उसमें एक ही प्रभु का अंश है। इलेक्ट्रिक जो मतलब लाइट है, बारीक बारीक लाइटें होती है, उन सब में एक ही करंट है। बस ये आप अगर मानोगे तो आपको सबसे प्यार हो जाएगा कि इसमें भी मेरे जैसा ही है। हाँ, इस मेरे दुश्मन में भी मेरे जैसे ही है, उसके सिद्धांतों में कुछ फ़र्क है बस। अगर मैं भी उसके जगह पे होता और मेरे भी उसके जैसे कुछ सिद्धांत होते, कुछ ABCD मतलब मैच नहीं होता, तो मैं भी इसी तरह रिएक्ट करता हर किसी के साथ। आप उनसे अच्छे से रहो, तो बोलो उनको तेरे में और मेरे में जो जीवन है वो वहीं प्रभु का है और उसी का मतलब एक टुकड़ा है, अलग नहीं है। ये आप मतलब चीज़ सोच लोगे तो आप कभी किसी से नफरत ही नहीं करोगे, बात ही खत्म। आप ये सोचोगे कि यार एक ही तो है, ये लाइट वो लाइट एक ही है, क्या इसमें ज़्यादा कम ज़्यादा जलना है, क्या करना है। जाएगी तो सब से जाएगी, आएगी तो सब में आएगी, जो होगा वो सबके साथ होगा, क्या ही मतलब कुछ बस। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपको मज़े दिला देगी। दूसरी है जो आत्मा वाला कि प्यार करते हैं हम तो आत्मा से करते हैं। आत्मा के वो है, हमें कर्म योगी, हमें करना है अपना काम जिससे हम खुश हो जाएंगे। हम हमारा श्री कृष्ण ने जो बोला हुआ है कि भाई ये काम करिए, हम वो करेंगे, हम पूरी निष्ठा भावना से करेंगे, हमें नहीं देखना है। और ये जो मतलब है ना कि कर्म की इच्छा मत, फल की इच्छा मत कर। पैसा भी उसी चीज़ से मिलता है जो मेरे पिछले जो वीडियो थे उसमें जो मैं बोल रहा था कि किसी भी रूप में भगवान आते और वो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। बस ये जो चीज़ उससे मिलती है। मैंने बोला था ना कि हम किसी की मदद करते हैं तो उनमें कोई वो उसकी वजह से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाता है। एक बार वो मैं मस्त चीज़ वापस बोलता हूँ कि हमारी कोई आँख बंद करके हमारी कोई आँख बंद करके मदद कर लेता है 5 रुपए की, और उस चीज़ से हमारा इतना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है कि हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो थी। अब हम क्या सोचेंगे कि इसने मेरी 5 रुपए की है तो मैं कम से कम 5000 की इसकी मदद करूँगा, क्योंकि इसने मेरे को वो दिया है जो मतलब 5 रुपए का कोई मायने ही नहीं रखता बस। और वो जब हम उसकी 5000 की मदद करेंगे ना, हम मतलब हमारे जैसे बहुत लोगों ने सोचा, 1000 लोगों ने सोचा, मगर 1000 में से 10 लोग भी उस काबिल हो गए जो मतलब 5000 रुपये की मदद करने के लिए तैयार हो गए। और वो जब मदद की ज़रूरत है उसको और आपने 5000 दे दिए ना भाई साहब, वो याद करेगा कि मैंने 5 रुपये किसी को दिए थे और मेरे पास 5000 रुपये आ गए। यार भगवान है यार, बस खत्म। अब वो है ना इंतज़ार करेगा सेवा करने के लिए। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये मतलब कहीं ना मैं मतलब भगवान बना देती है और भगवान को मिलवा देती है। और स्वर्ग नर्क तो यही है, स्वर्ग यहीं नरक यहीं। अभी आप किसको रेपट मारो 10 रेपट मिलेगी आपको, नरक में चले गए। किसी को कुछ छोटा सा मदद किया, उसने आपकी बड़ी मदद कर दी, आप स्वर्ग में पहुंच गए। और फिर जो हम बात कर रहे थे कि ये आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है, आध्यात्म। तो आध्यात्म ये है कि भाई आपको ये जो मतलब जीवन के सुख है ना, तो ये जो जीवन के मतलब सुख है ना, वो होते इंद्रियों के सुख। जीवन के सुख अलग होते हैं, इंद्रियों के सुख अलग होते हैं। पैसा अब आप इससे निकल गए ना, आपके जीवन में बहुत मतलब इससे जैसे ही निकलोगे 90% आपका जीवन सफल हो गया है। बस अब 10% आपको थोड़ा सा ध्यान दे के और आगे बढ़ना है बस। तो इसमें ये कुछ इस तरीके से होगा कि इंद्रियों के सुख आप भोगते भोगते 50 साल हो जाओगे, फिर भी आपका पूरा नहीं होगा। देखो सुनो, इंद्रियों के सुख, खाना अच्छा, सुगंध अच्छी, सुनने में अच्छा गाना, काम वासना, बाकी मतलब ये जो सब चीज़ें हैं इंद्रियों के सुख है, वो सब
और भी जो सुख है अपने, वो अपने को लगते हैं, वो सुख, ये जो मतलब चीज़ें, ये आप 50 साल बाद भी बोलोगे कि ये पूरे नहीं होते। ये सर्कल की तरह एक ही जगह पे आपको वापस घुमा के ला देंगे। आपको जाना है इधर 100 किलोमीटर है, मगर आप आधा किलोमीटर भी नहीं जा पाओगे और इसमें वापस घूम के वहीं आ जाओगे। रोज़ के आप 2 घंटे इसी में डिले बर्बाद कर दोगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने जीवन में फर्स्ट 15-20 साल में भी, आपकी 20 साल की उम्र में भी आपको ये पता लग गया कि ये जो सुख है ना, ये सब कभी पूरे होने वाले हैं नहीं, तो इनमें मतलब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब इसी में डूबा रहे, कभी कभार पी लिया, कभी कभार अच्छा खा लिया, कभी कभार चलो जो भी मतलब यूँ है कि भाई हमको ये अच्छा लग रहा है, तो कभी कभार मतलब हमने सुख ले लिया, उसमें डूबे नहीं रहे हम। तो आप मतलब 20 साल में ही आप मतलब तैयार हो जाओगे। फिर आप अच्छा सा ज्ञान अर्जित करोगे, बहुत चीज़ों पढ़ के करोगे, और फिर आप मतलब एक सोचोगे कि भाई अब मैं इस लेवल का हूँ, अब मेरे को मेरे जो लेवल है उस लेवल की सैलरी के लिए उस लेवल का काम करना है। बस आप मतलब तैयार हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप तैयार हो बस। और इस तरीके से आप मतलब 50 साल की उम्र को आप 20 साल में पकड़ लोगे और 5 साल में आप सक्सेस होगे और आप फ्री हो जाओगे। बस फिर आप कमाओ, पुण्य करो, सेविंग करो, मज़े करो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इस तरीके से वर्क करती है। बाकी मतलब जो है ना वो सब देखो, बहुत चीज़ें होती है कि मतलब हमको कंफ्यूज करती है, मगर ये जो चीज़ें ये परफेक्ट है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपको 5 किलोमीटर ही आपको 5 किलोमीटर की जो जगह है ना, बस एक गांव से 5 किलोमीटर का पगडंडी रास्ता ही क्रॉस करना, उसके बाद हाईवे आ जाएगा, और हाईवे जैसे ही ख़त्म होगा और आपको 500 किलोमीटर दूर आपका मंजिल मिल जाएगी, आपको जो भी मंजिल है आपकी। बस अब आपको इसमें क्या चाहिए, आपको दिक्कत क्या हो रही है, आप जो फर्स्ट जो आपके घर से और आप हाईवे तक जो रास्ता है ना वो बहुत ख़राब है। उसमें बड़ी बड़ी नहरें हैं, बड़े बड़े पुल है, 1-2 पहाड़ है, 1-2 तालाब है, बीच में जानवर है। अब आप उसको जो क्रॉस करोगे उसमें आपको कम से कम 5 घंटे लगेंगे। 5 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए 5 घंटे लग रहे हैं आपको, और आपको 500 किलोमीटर जाने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि वो हाईवे, वहाँ पे आंख बंद करके आप चलिए, आपको कोई टेंशन नहीं, आप कहीं डिस्टर्ब होने वाले नहीं। आपको एक ही चीज़ चाहिए, गति, वो आपको मिल जाएगी। बस कहीं आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप एक चीज़ से नहीं चल पाओगे, ये आपके इंद्रियों का सुख के लिए आप इसमें बहुत ज़्यादा बहुत कम चल पाओगे, और बहुत ज़्यादा आप टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। बस ये जो चीज़ है इसको आप 50 बार सुनिए, इस 15-20 सेकंड की लाइन को, बस आप समझ जाओगे। अब आपको जो आध्यात्मिक लोग है वो, और मेरा ज्ञान, वो आपको ये बोलेगा कि आप एक काम करिए, आपको हम एक मतलब गुलेल जो होती है ना, उसमें कुछ भी धनुष जैसा, मतलब उसमें तीर लगा के ऐसे फेंकते, ऐसे आपको फेंका जाएगा। आपको क्या करना है, आंख बंद करके और ये सोचना है कि इंद्रियों के खुश है, ये कुछ नहीं है। इंद्रियों की खुशियाँ है जो कुछ नहीं है, सुख है वो कुछ नहीं है। ये आंख बंद करके आप और हम इस बात में बैठ जाइए, हम आपको उसमें डाल के हम पर विश्वास रखिए, और हम आपको फेंकेंगे इधर से। आप 5 मिनट में वहाँ उस हाईवे पर पहुँच जाओगे, और उस हाईवे पर आप 5 मिनट में आपके मंजिल में पहुँच जाओगे। आपको 10 मिनट में मंजिल पर पहुँचना है, या आपको 5 घंटे और 10 मिनट में पहुँचना है, और वो 5 घंटे में आपका जीवन भी हो सकता है, क्योंकि ये इंद्रियों का सुख है। इसमें मतलब बहुत ये गड्ढे वड्ढे बहुत ख़राब है। तो आपको ये चीज़ मान के, हाँ आप ये चीज़ मान के, और फिर आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं इस चीज़ों पर। इन चीज़ों पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि भाई पहले वाले और इसमें कुछ फ़र्क पड़ा, यहाँ कोई वही खुशी वही वापस कि भाई वही खाना है मेरे को। बस इस चीज़ से आप निकल सकते हो। आपको 10 मिनट में निकलना है या 5 घंटे 10 मिनट में निकलना है। हालांकि आपके पास जीवन सिर्फ 1-2 घंटे का ही है, आप 5 घंटे तो इसमें बर्बाद कैसे करोगे आप? ये जोरदार चीज़ है।